वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, वो मुझे ऐसे क्यों बोल के गई? ऐसा भी क्या कर दिया मैंने यार? ये एक ऐसी चीज़ है मेरी लाइफ की जिसको लेके मैं काफ़ी पोसेसिव हूँ। Hi guys and welcome back to another interesting YouTube video. Thank you so much guys for all your love to all the previous uploads. प्लीज़ आगे आने वाले वीडियोस को भी कीप शेयरिंग विद सो मच लव एंड गाइस प्लीज़ वीडियो को शेयर करना मत भूलो बिकॉज एज आई सेड आपके लिए इट्स जस्ट शेयरिंग विद अनदर पर्सन बट फॉर मी इट मीन्स अ लॉट. एंड गाइज मेरा कंटेंट बहुत इन्फॉर्मेशनल है तो जिसके साथ भी शेयर करोगे दे विल बी मोर देन हैप्पी टू रिसीव द लिंक. गाइज आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आप सबसे बात करने वाली हूँ इट्स द वन टॉपिक दैट आई होल्ड वेरी क्लोज टू माई हार्ट. ये एक ऐसी चीज़ है मेरी लाइफ की जिसको लेके मैं काफ़ी पोसेसिव हूँ एंड आई जस्ट कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस. एंड इफ एनी ऑफ यू हैव नोन मी पर्सनली एट एनी फेज और पॉइंट ऑफ माई लाइफ यू गाइज नो कि मैं एक्चुअली काफ़ी सच बोल रही हूँ इस बात को लेके. द फिलोसफी दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट इन माई वीडियो टुडे इज वर्ड्स वंस स्पोकन कैन नॉट बी टेकन बैक. आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप सबके साथ why is it so important for us to think twice before saying anything, कि कैसे हमारे वर्ड्स कितना डैमेज कॉज कर देते हैं एंड हाउ कैन वी कंट्रोल आवर सेल्व्स वाइल वीर एंग्री फ्रस्ट्रेटेड या फिर जब हमें एकदम से कुछ बोलने का मन करता है तो हमें कैसे अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू द सिलेक्शन ऑफ आवर वर्ड्स. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू डू दिस रियली फन एक्सरसाइज विद यू ऑल. हो सकता है एक्सरसाइज करने टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स और इमोशंस फील हुए बट ट्रस्ट मी गाइज ये एक्सरसाइज आपका पूरा माइंड सेट और पर्सपेक्टिव शिफ्ट कर देगी. गाइज आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट द वन थिंग दैट समवन डिड टू यू. कोई ऐसी चीज़ जो किसी और ने आपके लिए या आपको करी हो विच कम्प्लीटली ब्रोक यू एज अ पर्सन. इट नीड नॉट नेसेसरीली बी अ हार्ट ब्रेक बट कुछ ऐसा दैट कम्प्लीटली शार्टेड यू. आपको ऐसा लगा कि यार इसने ऐसा कैसे कर दिया. हाउ कुड दे डू दिस टू मी. वॉट डू आई डू नाउ. दैट वन थिंग जिसको वेन यू वेंट थ्रू इट आपको लगा दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट समवन कुड डू टू मी. एंड गाइज आराम से सोचो क्योंकि जैसे मैं हर वीडियो में कहती हूँ हमें किस बात की जल्दी है. सो टेक योर टाइम व्हाइल यू आर थिंकिंग अबाउट दैट सिचुएशन. दैट वन सिचुएशन दैट समवन एल्स somebody else did to you that completely broke you as a person. You know guys, for most of you the answer would be something someone very close to you had said. The damage that was caused by their words. Mostly ना हम सबको किसी और के words सबसे ज़्यादा hurt करते हैं. Action से भी ज़्यादा words hurt करते हैं. पता है क्यों? Why do our words cause so much more damage than our actions ever will? Because I believe our words have intention. Our words have impact. मतलब अगर आज मुझे कोई आके कुछ बोल रहा है इसका मतलब कि उनकी वो इंटेंशंस है मेरी तरफ एंड कहीं ना कहीं दे ट्रस्ट दैट अबाउट मी, दे बिलीव दैट अबाउट मी. तो इफ अ फ्रेंड हैज कम टू मी एंड सेड समथिंग एक्सट्रीमली रूड और डिसरिस्पेक्टफुल टू मी तो इसका यही मतलब हुआ ना कि यार कहीं ना कहीं वो मेरे बारे में ये सोचता है इसलिए आज बोल रहा है. आर वर्ड्स ना गाइस उनका इम्पैक्ट कभी अनडू नहीं कर सकते हम. गुड एंड बैड बोथ. अगर मैंने किसी को कुछ बहुत अच्छा बोला है ना तो इट विल फॉर एवर बी अ सोर्स ऑफ जॉय टू देम. बट अगर मैंने किसी को कुछ गलत बोला है, कुछ डिसरिस्पेक्टफुल बोला है, कुछ हर्टफुल बोला है ना तो इट विल ऑलवेज मेक देम फील बैड. एंड गाइज ह्यूमन नेचर क्या होता है, वी फॉरगेट द गुड वेरी इजिली. पता है बुरी चीज़ें या बुरे इमोशंस भूलना डिफिकल्ट क्यों होता है? बिकॉज इट्स अ स्ट्रगल टू गो थ्रू दोज इमोशंस. It's very tough to get over those emotions. तो इसलिए the negative, the bad, that impact stays with us. इसलिए guys जब भी कुछ बोलो ना उसको बोलने से पहले 2 बार सोचो. Just ask yourself 2 questions. Question number 1 is, do I need to say what I'm saying or I'm about to say? जो आप बोलने वाले हो, is it important to be said? And question number 2, will it make a difference? जो आप बोल रहे हो या जो बोलने वाले हो उससे कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं और क्या वो बहुत इंपॉर्टेंट है उस सिचुएशन के लिए. अ लॉट ऑफ टाइम्स ना व्हेन यू विल आस्क दीज क्वेश्चंस यू विल एक्चुअली रियलाइज कि नहीं यार एक्चुअली कोई पॉइंट नहीं बनता इन बातों को बोलने का. एंड ट्रस्ट मी गाइस यू विल सेव योर सेल्फ विद अ लॉट ऑफ ट्रबल क्योंकि इट्स नॉट अ प्लेजेंट फीलिंग यार किसी का दिल दुखाना, किसी को कुछ बुरा बोल देना. और पता है क्या होता है, हम गुस्से में या फिर
इनसिक्योरिटी में या पोजेसिवनेस में या आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ना कुछ भी बोल देते हैं. हमारा दिन बुरा गया या फिर गोइंग थ्रू समथिंग तो अपने आसपास वालों पे गुस्सा निकाल देते हैं. हमने गुस्सा निकाला पर उनके दिल में, उनके मन में तो वो बात रह गई ना फॉर एवर गाइस. एंड उसके बाद इट्स नॉट लाइक वी फील ग्रेट, वी विल फील गिल्टी. हम लोग हमेशा हम लोग कुछ ऐसा बोलते हैं कि यार हाउ कुड आई से दैट, मुझे हो क्या गया था यार, मैंने ऐसा बोल कैसे दिया. तो हमें खुद भी बड़ा हैवी फील होता है यार. तो क्या ज़रूरत है ना, अगर थोड़ा सोच के बोलेंगे तो कितनी चीज़ें, कितनी फ्रेंडशिप्स, कितनी बॉन्ड्स, कितने रिलेशन सेव हो जाएंगे. और गाइज ऑनेस्टली बताऊँ ना, पीपल विल ऑलवेज रिमेंबर अ काइंड पर्सन. हम भी बोलते हैं यार उसका बात करने का तरीका बड़ा प्यारा है, बहुत प्यार से बात करती है, कितना बढ़िया लगता है. व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट. गाइस चलो एक एग्जांपल देती हूँ टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस मोर. मान लो आई हैड अ वेरी बैड डे कुछ भी रीज़न से, और मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया और बोला कि यार क्या था, दिन कैसा गया, व्हाटएवर. और मैं आगे से बोलूँ हाँ इट वाज ओके ओनली, क्योंकि व्हाटएवर अभी मैं नहीं उसके साथ शेयर करना चाहती जो भी मेरे साथ हुआ. एंड वो आउट ऑफ कंसर्न मुझसे आगे से पूछ रहा है कि क्या हो गया, तेरा मूड खराब है, बता ना क्या हुआ. और मैं आगे से बोलूँ क्या यार तुझे हमेशा इरिटेट करता रहता है, जब देखो मेरी लाइफ में घुसा रहता है, नहीं बात करनी, लीव. या फिर मैं ऐसे बोल दूँ ओ प्लीज़ यार आई जस्ट हेट व्हेन यू डू दैट, और मैं फ़ोन रख दूँ. मैंने तो ये बोल दिया क्योंकि मैं गुस्से में थी. उसने क्या सुना, एंड ही इज और शी इज एक्चुअली नॉट रॉन्ग इन थिंकिंग दैट आई सेड क्या यार तू मुझे इरिटेट करता रहता है, तू मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों मेरी लाइफ में घुसा रहता है. एंड इन रिटर्न वो क्या सोचेगा या सोचेगी, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, वो मुझे ऐसे क्यों बोल के गई. हाउ कुड शी और ही डू दिस टू मी. ऐसा भी क्या कर दिया मैंने यार, ये क्यों हो गया मेरे साथ. और गाइस अब वो इतना ब्रोकन है या वो इतनी शैटर्ड है, तो डू यू थिंक माई अपॉलॉजी विल मेक अ डिफरेंस. नहीं गाइस, समटाइम्स ना आर अपॉलॉजीज कैन एक्चुअली नॉट मेक अ डिफरेंस, बिकॉज ऐसे वर्ड्स के बाद जो फीलिंग्स होती है ना, उसके बाद उस इंसान के लिए अपॉलोजाइज करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. नो मैटर हम कितनी भी बार ये फिलोसफीज बोल दें, ओ फॉरगिव एंड फॉरगेट. फॉरगिव करना शायद ईजियर है बट फॉरगेट करना तो बहुत ही डिफिकल्ट है. और गाइस पर्सनली ना आई एम अ वेरी फॉरगिविंग पर्सन. आई लेट गो अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ, बट इफ यू हैव डिसरिस्पेक्टेड मी, if you said something hurtful to me, I will never be able to forget those words. और trust me guys, मैं forgive भी नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे लगता है यार आज तुम मेरी disrespect कर रहे हो तो कहीं ना कहीं you feel that emotion towards me. So how can I let you be in my life? No. How can I let a person be in my life जिसको बस मुझे disrespect ही करना है? Not cool and not accepted. You know, एक्शन से डैमेज कम क्यों होता है, क्योंकि एक्शन ना खत्म हो जाता है. मतलब इफ टुडे आई गो एंड स्लैप समवन, ऑब्वियसली उनको बुरा लगेगा, उनको दर्द होगी, बट ओवर टाइम दे विल हील फ्रॉम दैट हर्ट. बट मेरे वर्ड्स ना वो फॉर एवर के लिए हैं, मैं अंडू नहीं कर सकती. तो आई डोंट नो हाउ मच टाइम दे विल टेक टू ओवरकम दोज वर्ड्स एंड इफ दे विल एवर बी एबल टू ओवरकम दोज वर्ड्स. एंड इट्स वेरी मच पॉसिबल दैट मेरी किसी सेंटेंस से, मेरे किसी वर्ड से उनकी इमोशनल स्टेट ट्रिगर हो गई है. They felt something which they did not want to. हो सकता है they're even going through feelings of anxiety, depression. You don't know what a other person might be going through. So, I mean, आप सोच भी नहीं सकते कि आपका एक छोटा सा सेंटेंस किसी को कितना ज़्यादा डैमेज कर देता है. ऐसे बोलते हैं ना that our tongue has no bones, but it can break a lot of people. It can actually and truly break people. क्योंकि हमारे words, guys, हमारे words they cause a lot and a lot of damage. So guys, please be very careful about the kind of words you use. And guys, before ending the video, I also want to bring about the topic of apologizing. हम कुछ बोल देते हैं, हो सकता है मैंने भी अपने बेस्ट फ्रेंड को कुछ या अपने पेरेंट्स को, सिबलिंग को गुस्से में कुछ बहुत ज़्यादा रूड बोल दिया, एंड बोलते मुझे रियलाइज हो गया ओ शिट आई शुड नॉट हैव सेड दैट, और मैंने उसी मोमेंट में आई वेंट एंड अपोलोजाइज टू देम. एंड हो सकता है क्योंकि वो चीज़ बस उसी मोमेंट में हुई है, दे आर इवन लाइक कि या इट्स ओके. एंड मे बी क्योंकि वो उस मोमेंट में मैंने सॉरी बोल दिया, उन्होंने इट्स ओके आउट ऑफ रिफ्लेक्स बोल दिया, और उनको थोड़े टाइम बाद यार हिट हो कि नहीं आई एम नॉट ओके विद इट, आई एम नॉट ओवर व्हाट हैज़ बीन सेड. एंड गाइस अगर मैंने कुछ बड़ा ही इनसेंसिटिव बोल दिया है तो हाउ कैन आई इवन थिंक कि माई अपॉलॉजी विल मेक अप फॉर द इनसेंसिटिव कमेंट. क्योंकि गाइज यू नीड टू रियलाइज आजकल सॉरी बोलना भी एक ट्रेंड हो गया है, बस बोल देते हैं. Most of us, I don't know, I'm not saying us, but most of the people who apologize don't even feel that emotion. वो बस बोल रहे हैं सॉरी, क्योंकि बस चलो आगे बढ़ो ना, सॉरी बोल के बात खत्म.
it's not so easy now. How can someone forgive you for something that they felt which actually truly broke them? I hope this video helped you guys, and don't forget to subscribe for more such videos. Bye guys.